भाई आपको उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी, और मैं क्यों सॉरी बोलूँ? मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता। हाँ ठीक है भाई, आपकी गलती थी तो आपको तो सॉरी बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो नहीं बोलने वाला। ओके, तो आपको सॉरी नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी गलती मानते तो हो ना? हाँ वो तो है, माना कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे सॉरी वर्ड बोलना अच्छा ही नहीं लगता। मैं करूँ तो क्या करूँ? ठीक है, देन आप उसके अल्टरनेटिव्स बोल दो। अल्टरनेटिव्स? ओके, बताओ कौन से अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन इस इंट्रो के बाद। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सॉरी के क्या क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं जो आपको सही सही सिचुएशंस में फिट करेंगे। अगर आपको सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि ये भाई साहब हैं, तो फिर आप सॉरी के अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी का पहला अल्टरनेटिव है आई अपोलोजाइज एंड माई सिंसियर अपोलॉजीज़। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपने गलती की हो और आपको उसका बुरा लगा हो, आप मानते हो कि आपकी गलती है, जैसे कि हम सॉरी बोलते हैं सेम टू सेम। जैसे कि आपको गुस्सा आ गया हो और गुस्सा ना कंट्रोल होने के कारण आपने भरी महफिल में चिल्ला दिया किसी के ऊपर, तो फिर आप क्या बोलोगे? आई अपोलोजाइज फॉर लूजिंग माई टेम्पर एंड शाउटिंग एट यू लाइक दैट वे। उसी तरह दूसरा सेंटेंस होगा माई सिंसियर अपोलॉजीज फॉर नॉट अराइविंग ऑन टाइम टू रिसीव यू फ्रॉम द स्टेशन। सेकेंड है आई ओव यू एन अपोलॉजी। ये आप तब बोलेंगे जब आपके दिमाग में चल रहा हो कि आपने कोई गलती की है किसी के बारे में, किसी को लेके, और आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, तब आप ये यूज़ करिए आई ओव यू एन अपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त की पेंटिंग्स देखने गए हो, आपके हाथ में पानी की बोतल है, आप उसे पी रहे थे, लेकिन पीछे से गलती से धक्का आया और कुछ ड्रॉप्स जो है वो पेंटिंग के ऊपर गिर गई। अब आपके दोस्त को पता नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप आपके दोस्त को जाके सॉरी बोलो, तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक आई ओव यू एन एपोलॉजी फॉर दोज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन योर पेंटिंग। या आपके दोस्त ने किसी और की पेंटिंग बिगाड़ी हो और आप चाहते हो कि आपका दोस्त उसे सॉरी बोले, तो आप ये कहोगे आई थिंक यू ओव एन एपोलॉजी फॉर XYZ। सो थर्ड, सॉरी का बेस्ट अल्टरनेटिव है पार्डन मी या फिर आई बेग योर पार्डन। तो पार्डन मी बहुत ओल्ड है, ये मतलब शेक्सपियर के ज़माने से चलता आ रहा है और आप अब भी यूज़ कर सकते हो इसे, क्योंकि ये सूट करता है कुछ सिचुएशंस को। जैसे कि फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे हो, सामने से किसी ने कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोलोगे पार्डन मी। सिंपल, सामने वाले को समझ में आ गया कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। या फिर आप बोले पार्डन मी, कैन यू प्लीज़ रिपीट। या फिर आपसे कोई ढंग से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, और सामने वाले को आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, उससे रूड हो रहे हो, तो फिर आप क्यों ऐसा करोगे? कोई रीज़न होगी, जैसे कि अपनी पर्सनल रीज़न होती है। आप बोलोगे आई बेग योर पार्डन फॉर बीइंग सो रूड, माई पेट जस्ट डाइड। चलिए, तो फोर्थ वन है आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनने में भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो आप ये कब बोलेंगे कि आपने गलती की है, आप मान रहे हो और आप उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहते हो, तब आप ये बोल सकते हो कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दी और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मार्क्स, इट वोंट हैपन अगेन। या फिर आप इनडायरेक्टली बोलोगे ही सेड ही टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज मार्क्स, ही ऑल्सो एडेड इट वोंट हैपन अगेन। मतलब कि उसने अपने मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो अब वापस गंदे मार्क्स नहीं लाएगा। ओके, फिफ्थ वन है आई रिग्रेट या फिर आई डीपली रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब ये हो रहा है कि आपने गलती की है और आपको उसका बुरा फील हो रहा है, मतलब आपने गलती की और आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो आप रिग्रेट को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस होगा सर आई रिग्रेट फॉर नॉट अटेंडिंग योर क्लास ऑन टाइम, डिड आई मिस एनीथिंग। या फिर आपने किसी के पोस्ट पे कमेंट किया है जो इनकन्वीनियंट है, उनको अच्छा नहीं लगा, ऑफेंड कर रहा उन्हें, तो आप ये बोलोगे आई डीपली रिग्रेट फॉर दैट इनकन्वीनियंट कमेंट ऑन योर पोस्ट, आई विल रिमूव इट एज सुन एज पॉसिबल और यू कैन डिलीट इट। चलिए, फिफ्थ वन सॉरी का अल्टरनेट हो गया। अब कुछ ऐसे अल्टरनेट जानते हैं सॉरी के जो आप छोटी छोटी चीज़ों पे बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप छींक दिए या फिर डकार कर ली, बर्प ले ली, ठीक है, तो आप उसकी जगह क्या बोलोगे? उसकी जगह आप ये बोलोगे एक्सक्यूज़ मी, जैसे कि अच्छी एक्सक्यूज़ मी। ओके, सामने वाला बोलेगा गॉड ब्लेस यू।
अच्छा है तो अगर उसको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। या फिर डकार आ रही है तो फिर आप हाथ ऐसे करो, ठीक है, फिर एक्सक्यूज़ मी बोलो। या फिर आप यॉन कर रहे हो, आपने उबासी ले रहे हो, तो आप मुंह पे रखिए, ठीक है, उबासी लेने के बाद एक्सक्यूज़ मी बोलिए। मतलब ये बोलना एक राइट एटिकेट रहेगा, आप बोलोगे अच्छा लगेगा। एक मतलब क्या कहते हैं, वेल मैनर्ड इंसान जो रहता है वो ये चीज़ें बोलता है, जैसे अच्छी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, डन। सामने वाले को कोई बुरा नहीं लगा। हाँ मतलब ज़्यादा करोगे तो बुरा लगेगा। या फिर आप भीड़ में से कहीं जा रहे हो तो आपको धक्का मार के जाना होता है, आप सॉरी तो बोलोगे नहीं उस टाइम पे, आपको सीधा बोलना है एक्सक्यूज़ मी। तो सामने वाला खसक जाएगा, समझ जाएगा कि आपको आगे जाना है और वो आपको जाने भी देगा। ये जैसे सिचुएशन ले लो, बस में ले लो, ट्रेन में ले लो, लोकल्स में ले लो, ये हमेशा वहाँ पे यूज़ होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉयड इट। मैंने इस वीडियो के अंदर 5 बेस्ट अल्टरनेटिव्स डाले हैं, छोटे और बड़े। आपको जो भी अच्छे लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लाइक या शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस में रोज़ बनाऊँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। और आपने आगे लास्ट तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू।